अस्सलाम वालेकुम। अब हम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा एनाटॉमी का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आ जाता है कि ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमने क्या पढ़ना है कि इसकी एनाटॉमिकल पहले पढ़ेंगे कि एनाटॉमी होती क्या है। अब एनाटॉमी होती है हमारी क्या है, फंक्शन ऑफ द बॉडी। कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए, स्ट्रक्चर और उसके जो फंक्शन होते हैं उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी हो गई कि उसकी बॉडी की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका जो फंक्शन होगा उसको हम पढ़ेंगे, वो हमारी होती है एनाटॉमी। अब इस इधर लिखा हुआ है कि क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी वो होती है जब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्या, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो कि छोटे छोटे से मैक्रोस्कोपिक जो होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। सबसे पहले हमने एनाटॉमी पढ़ा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ा कि उसे क्या कहते हैं। अब इधर है कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। इधर बेसिकली हमने पढ़नी है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या है कि एक बंदा खड़ा हुआ है, सीधा स्टैंडिंग में है, ठीक है। अब उसके फेस क्या हो, फॉरवर्ड हो, मतलब कि उसका जो फेस हो वो आगे की तरफ हो, और उसकी जो अपर लिम्स हैं वो साइड पे हो, मतलब कि साइड से हों। उसके जो पाँव में हैंड के वो फॉरवर्ड हो, जो कि हैंड के पाँव से होते हैं उसको वो फॉरवर्ड हो, आगे की तरफ हो। और उसकी जो सोल्स हैं, जो कि सोल होती है जो कि ग्राउंड पे होती है फीट की, वो क्या हो, वो भी फॉरवर्ड हो, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। बंदा पहले स्टैंडिंग में हो, फेस उसकी फॉरवर्ड हो, अपर लिम्स उसकी क्या हो, साइड पे हो, और पाम्स जो होंगी उसकी फॉरवर्ड होंगी, और उसकी जो लोअर लिम्स में जो सोल्स होंगी वो कहाँ होंगी, ग्राउंड पे होंगी, और वो कहाँ होंगी, फॉरवर्ड की तरफ हों। ये हमारी क्या हो जाएगी, एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इधर प्लेन होते हैं। प्लेन कहते क्या हैं। सबसे पहले जो प्लेन होता क्या है कि ये एक प्लेन एक इमेजिनरी सरफेस है जहाँ क्या होती है, मूवमेंट होती है। अब इधर जो प्लेन दिए गए हुए हैं, 4 प्लेन दिए गए हुए हैं कि एनाटॉमी के हिसाब से इधर 4 प्लेन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इधर है मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन होता है, मतलब कि ऐसे लाइन में सेंटर में। अब ये इसको क्या करेंगे, एक बॉडी है उसको हम सेंटर से क्या करेंगे, कट करेंगे। सेंटर से कट इस तरह करना है कि वो इक्वल पार्ट में हो, मतलब कि अगर हमारी 10 सेंटीमीटर की बॉडी है उसको सेंटर से कट करेंगे, इस तरह कट करने हैं ताकि एक साइड में 5 सेंटीमीटर आए तो अगले साइड में भी 5 सेंटीमीटर आए। ये हमारा हो गया कि मीडियन प्लेन। अब आगे है सेजेटल प्लेन। सेजेटल प्लेन क्या होता है, ये इसके मीडियन प्लेन के पैरेलल होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी राइट और लेफ्ट में कट करना है, लेकिन ये इससे ऐसे डिफरेंट है कि वो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करना था, इसको अनइक्वल हाफ में डिवाइड करना है। ये इस दोनों में डिफरेंट है, मतलब कि फ़र्क है, डिफरेंस है। अब आता है क्रोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा क्या करता है कि अब ये बॉडी को डिवाइड करेगा एंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब आगे का हिस्सा और पीछे के हिस्से में डिवाइड करना है, ठीक है। वो कौन सा प्लेन है, क्रोनल प्लेन है। इसको क्या कहते हैं, फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। और ये हमेशा मीडियन प्लेन के राइट एंगल में होगा, राइट एंगल टू मीडियन प्लेन के होगा, ठीक है। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये मीडियन और कोरोनल दोनों के राइट एंगल पे होगा। ये बॉडी को कैसे डिवाइड करेगा, अपर पार्ट और लोअर हाफ। जैसे अपर पार्ट में अब फेस वाला रीजन हो गया और लोअर हाफ में इसकी टांगे और पाँव आ गया, ये इसको अपर और लोअर हाफ में कट करता है। अच्छा, अब आता है कि हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, जो कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर होगी उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन। अब इस ट्रांसवर्स प्लेन ये थोड़ा रिजेंबल करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन ही ट्रांसवर्स प्लेन ये होता है। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, मतलब कि दोनों सेम ही हैं। अब हम इधर पढ़ेंगे इन टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स हैं उसको बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंटीरियर मतलब कि जो आगे का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको वेंट्रल कहते हैं और पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। जो क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, अब इंटीरियर में हमारी क्या होगी, फ्रंट ऑफ द बॉडी चीज़ आ जाएगी, और हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे हम बैक ऑफ द बॉडी को कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसमें अगर हैंड को देखना है, उसके लिए कुछ अदर टर्म्स हैं।
अब अगर हैंड का जो इंटीरियर वाला पार्ट होता है उसे हम पाल्मर कहते हैं, और उसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है उसे हम डोर्सल कहते हैं। ये हमारा हो गया एज कम्पेयर टू हैंड को अगर देखते हैं। अगर हमने फुट देखना है, अगर फुट देखेंगे तो उधर हमारा जो प्लांटर जो होगा वो हमारी सोल होती है, और डोर्सल पार्ट जो होता है वो उसका टॉप सरफेस होता है। मतलब जो हमारी सोल होगी फुट की वो प्लांटर पार्ट है, और जो डोर्सल होगा वो कौन सा होगा, वो उसका अपर टॉप पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इधर दो ही स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो हमारे ब्लैक चीज़ है ना, इनको हमने डिस्क्राइब करना है कि ये टर्म्स होते क्या हैं। मीडियल जो होता है कि अगर बॉडी को जो हमारे बॉडी के सेंटर से क्लोज हो वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियल प्लेन। मतलब जो हमारा मीडियन प्लेन पढ़ा था हमने कि जो सेंटर से कट कर रहा था इक्वल में, जो मीडियन प्लेन के क्लोज हो उसे मीडियल कहेंगे, और जो उससे दूर हो मतलब कि उससे फार अवे हो उसे हम लेटरल कहेंगे। ठीक है। अब इधर है सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि अगर सुपीरियर मतलब कि कोई बॉडी का अपर पार्ट हो उसके लिए सुपीरियर कहेंगे, और लोअर पार्ट जो होगा वो उसको हम इन्फीरियर कहेंगे। ठीक है। अब सुपीरियर में क्या आ जाता है, हमारा जैसे हमारा हेड आ गया वो हमारा सुपीरियर हो गया, और हमारा फीट जो अगर देखते हैं तो वो इन्फीरियर एंड में हो जाएगा। अच्छा, अब ये इधर है दो टर्म्स और हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल जो होता है वो हमारा कैसे होगा, प्रोक्सिमल जो होगा हमारा क्लोज होता है कोर के, और डिस्टल होता है वो कोर के अवे होता है, मतलब कि दूर होता है। अब देखो, अगर हमने शोल्डर को रेफरेंस देना है, शोल्डर के एल्बो के, अगर हम शोल्डर को देखें तो शोल्डर एल्बो के क्या है, प्रोक्सिमल है, मतलब कि उसके क्लोज है। लेकिन अगर हमने हैंड को देखना है उसको एल्बो के, तो हैंड जो होता है डिस्टल होता है, मतलब कि थोड़ा सा दूर है। शोल्डर के करीब है हमारा एल्बो, और हैंड से दूर है कुछ ज़्यादा। ठीक है, ये रिलेशन देखनी है। ठीक है। अब इधर है सुपरफिशियल और डीप। अब सुपरफिशियल जो होता है कि जो हमारी बॉडी मतलब कि अपर पार्ट पे हो, या कि सुपरफिशियल मतलब कि जो सरफेस से क्लोज हो वो हमारी सुपरफिशियल हो जाएगी, और डीप जो उसके मतलब के नीचे हो वो हमारे डीप हो जाती है। ठीक है। अब डीप जो होगी वो हमारी सरफेस से दूर हो जाती है। ठीक है। अब इधर है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट है। अब जो इंटरनल होता है वो सेम ही है। अब देखो, जो हमारा मीडियल वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था वही इधर सेम ही लगेगा। मीडियल को इंटरनल कहेंगे और एक्सटर्नल कहेंगे लेटरल को। ठीक है, वही सेम ही होता है। इंटरनल जो होगा स्ट्रक्चर के, जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर हो उसका इनसाइड वाला हिस्सा, और एक्सटर्नल जो होगा वो आउटसाइड होता है। अब जैसे हमने मीडियल में पढ़ा, मीडियल क्या आ रहा था कि जो साइड के मीडियन प्लेन के क्लोज आ रहा था, और जो लेटरल होता था अवे जा रहा था। इधर भी सेम ही है, जो इनसाइड होगा वो ज़ाहिरी बात है उसके क्लोज हो जाएगा, और जो हमारा जो आउटसाइड होगा वो ज़ाहिरी बात है उससे लेटरल मतलब दूर हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो गए। अब हैं ये इधर दो हैं, एक इप्सिलेटरल है और कॉन्ट्रालेटरल है। इसमें हमने क्या होता है कि अगर हमने कोई रेफरेंस पॉइंट लेना है, इप्सिलेटरल में मतलब अगर हमने सेम साइड देखनी है तो इप्सिलेटरल हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रालेटरल वो होगा जब हम अपोजिट साइड देखेंगे वो, तो वो कॉन्ट्रालेटरल हो जाएगा। अब इधर है हमारी दो पोजीशन, सुपाइन और प्रोन। सुपाइन हम अगर बैक को लेके हम लाई करते हैं, मतलब कि सोते हैं हम, जब हम सीधा स्ट्रेट में सोते हैं तो हमारी सुपाइन पोजीशन होती है। ठीक है, वो हमारी सुपाइन हो जाएगी। अब प्रोन मतलब जब हम हमारा एब्डोमिनल को नीचे करके जब हम उल्टा सोते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, प्रोन पोजीशन हो जाती है। ठीक है। अब एक टर्म में अफेरेंट और इफेरेंट। अब ये जो होती है ये क्या करते हैं, अब अफेरेंट जो होती है कि वो कहाँ होगी, टूवर्ड द रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट के उसी के साथ, मतलब उसी के डायरेक्शन में। और जो इफेरेंट होगी वो क्या होगी, रेफरेंस पॉइंट के अवे होगी, मतलब कि उसके डायरेक्शन होगा अपोजिट हो जाएगा उससे। अब हम इधर हमने क्या करना है, पोजीशन को देखना है कि हमारी मूवमेंट को देखना है कि कौन कौन सी बॉडी में मूवमेंट होती है। अब ये देखो एग्जांपल ले लो, लेके ये हमारा बॉडी, हमारा शोल्डर ऐसे ही है नॉर्मल में। ठीक है। अब जब ये फ्लेक्जन हो रही है इसकी, मतलब कि जब हम उसको आगे की तरफ, मतलब कि ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्लेक्जन हो जाएगी। अगर हम शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, बैक की तरफ, तो उसकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारे शोल्डर को देखते हैं तो एबिडक्शन और एडक्शन। एबिडक्शन मतलब कि अगर बॉडी से हम उसे अवे लेके जाएंगे दूर की तरफ तो हमारी एबिडक्शन हो जाएगी। अगर बॉडी के क्लोज लेके जाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, एडक्शन।
अब हमारी देख रहे हैं कि फ्लेक्जन एल्बो की। अब जब फ्लेक्जन को ऐसे ही हमारा नॉर्मल एक हाथ है, एल्बो ऐसे ही है, ठीक है। अब उसको आगे की तरफ ले जाने तो उसकी फ्लेक्जन हो रही है, अगर हम उसको एल्बो को सीधा कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन हो जा रही है। यह इसकी एल्बो पे फ्लेक्जन हो गई। अब ये नी है, नी जॉइंट है, ठीक है। अब इसको नी को मतलब कि बेंड कर रहे हैं तो उसकी फ्लेक्जन हो रही है। अब उसको नी को सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। अब ये हमारा जो है ये शोल्डर जॉइंट है, उस पर हमने जो मीडियल रोटेशन ऐसे होती है, ये कैसे होगी, क्योंकि ये इनसाइड बॉडी जा रही है, सेंटर के क्लोज जा रही है, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीडियल रोटेशन। सरकमडक्शन क्या होती है कि जब हम मूवमेंट्स, अब जैसे हाथ को हम गोल हिलाते रहें, मतलब कि इसमें सारी मूवमेंट आ जाएंगी, फ्लेक्जन भी, एक्सटेंशन भी। सरकमडक्शन क्या होती है, सम ऑफ ऑल दी मूवमेंट, सारी मूवमेंट का जो सम होता है उसे हम सरकमडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इधर देखें, ये हमारा है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट पे ये इसने लेटरल रोटेशन लिखी हुई है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये हाथ जो है इसका बॉडी से अवे जा रहा है, इसका, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, लेटरल रोटेशन कहेंगे। ये किस जॉइंट पे हो रही है, शोल्डर जॉइंट की, ये लेटरल रोटेशन है। अब ये हमारी फोर आर्म हो गई। सुपिनेशन मतलब कि जब हमारा ये जो हाथ है वो सीधा हो, देखो जब इसकी जो फेसिस हैं वो फॉरवर्ड हो, ये हमारी प्रोनेशन हो रही है। अब जैसे अगर हम इस हाथ को उल्टा कर रहे हैं तो ये इसकी प्रोनेशन हो रही है, ठीक है, ये फोर आर्म पे हो रही है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है ये कौन सी फ्लेक्जन है, लेटरल फ्लेक्जन। मतलब कि अब ट्रंक है हमारा जो होता है, ये बॉडी पार्ट जो होता है ये हम इसे ट्रंक कहते हैं। ये हमारा इसकी तरफ, इधर की तरफ बेंड हो रहा है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, बॉडी से अवे जा रहा है, तो इसकी लेटरल फ्लेक्जन हो रही है, ट्रंक पे हो रही है, ठीक है। अब इधर आ जाएं, ये हमारा फुट है, फुट की ये इन्वर्जन है, क्योंकि यहाँ हाथ अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। और ये इधर क्या कहेंगे, ये हमारी फुट पे इवर्जन है। इवर्जन क्यों है, क्योंकि अगर हमारी छोटी उंगली अंदर की तरफ होगी तो इन्वर्जन है, अगर छोटी उंगली हमारी बाहर की तरफ होगी तो इवर्जन है, ये इसमें फ़र्क है। अब इधर है एडक्शन। एडक्शन क्या है, हमारी जब हम फिंगर्स को एक दूसरे के क्लोज करेंगे तो एडक्शन हो जाएगी, अगर हम फिंगर्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो एबिडक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब इधर है, हम इधर हो रही है, ये हमारा थंब है, अगर उसको हम बेंड कर रहे हैं तो इसकी ये फ्लेक्जन है, अगर उसको सीधा नॉर्मल की तरफ रखें तो ये इसकी एक्सटेंशन हो रही है। अब इधर सेम ही जैसे उधर था, अगर हम इसको थंब को फिंगर्स के क्लोज ले आएंगे तो इसकी एडक्शन होगी, अगर इसको हम फिंगर से दूर लेके जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी, एबिडक्शन। अब इधर है ओपोजिशन। ओपोजिशन क्या होती है, जब हम हमारा जो थंब है उसको हम छोटी उंगली के साथ मिलाएंगे तो ये कौन सी हो जाएगी, ओपोजिशन मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है कि हम छोटी उंगली का जो होती है उसको किसके साथ मिला रहे हैं, थंब के साथ मिला रहे हैं, तो ये इसकी क्या हो जाती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं ओपोजिशन। बाकी हमने पढ़ लिया है प्रोनेशन से सुपिनेशन, वो सारा ऊपर हमारे जो उधर जो पढ़ा था उसमें स्ट्रक्चर में सारे हो गए। अब प्रोट्रैक्शन क्या होती है और रिट्रैक्शन क्या होती है। अब जब हम बॉडी का पार्ट को फॉरवर्ड मूव करेंगे तो उसकी प्रोट्रैक्शन हो जाएगी, अगर बॉडी का पार्ट को रिट्रैक्शन अगर बॉडी पार्ट को बैकवर्ड लेके जाएंगे तो फिर हमारी रिट्रैक्शन हो जाएगी। अगर ऐसे ही समझ लें, हमारे शोल्डर है, अगर हम शोल्डर को आगे लेके जाएंगे तो उसकी प्रोट्रैक्शन हो रही है, अगर हम शोल्डर को पीछे लेके जाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, रिट्रैक्शन हो जाएगी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्किन। स्किन होती क्या है उसकी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्किन क्या होती है, इसके जो पार्ट्स हैं सबसे पहले वो पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो एपिडर्मिस होती है और डर्मिस होती है, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस जो होती है एपिथेलियम के एक सेलों से बनी होती है, ठीक है। यह जब मैच्योर हो जाती है तो फिर क्या करती है, वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब एपिडर्मिस क्या होती, कहाँ होती है, इसके एग्जांपल जो हमारे देख लें। अब हमारा जो है हैंड है, पाम ऑफ द हैंड, उसकी जो लेयर होगी वो पाम ऑफ द हैंड वाली लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस है। और हमारी सोल ऑफ द हेड ये क्या है, वो क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक है। उधर क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, एपिडर्मिस थिक होती है, ठीक है। और इन इलाकों में ये थिक होती है। अगर इससे अलावा दूसरे एरियाज देख लें, जैसे कि अगर हम आर्म और फोर आर्म में देखें, उसके एंटीरियर सरफेस पे ये क्या हो जाती है, थिन होती है। हमारा जो आर्म और फोर आर्म वाला रीजन है उधर हमारी जो एपिडर्मिस है वो क्या होती है, थिन हो जाती है, ठीक है। ये दो बताया हुआ कि कहाँ वो थिक होती है और कहाँ थिन होती है।
अब है हमारा डर्मिस। डर्मिस किस किस चीज़ों से बना होता है? असल में जो डर्मिस है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? ये वेरिएशन शो करता है, ठीक है। ये इसकी जो थिकनेस होती है ना, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है, ठीक है। अब जैसे देखें कि ये जो डर्मिस जो होती है वो वोमेन में थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। अब अगर हम देखें कि अगर स्किन है, उसकी जो डर्मिस है वो डीप फेशिया के साथ कनेक्टेड है। अब जब हमारी स्किन की जो डर्मिस है वो डीप फेशिया के साथ कनेक्ट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? सुपरफिशियल फेशिया कहेंगे, ठीक है। अब हमारे जो जॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो हमारी स्किन होती है वो फोल्ड हो जाती है सेम प्लेस में, उसे हम क्या कहते हैं? स्किन क्रेसेस। स्किन क्रेसेस क्या होती हैं? जो हमारी फोल्डिंग हो जाती है जॉइंट वाले एरियाज पे, वो वाली स्किन वाली जो जगह होगी उसे हम स्किन क्रेसेस कहते हैं। अब जो इस साइड पे जो हमारी होती है क्या होती है? स्किन होती है, थिनर होती है, और ये किसके अंडरलाई करती है? फाइब्रस टिश्यू को अंडरलाई करती है। अब स्किन को कौन कौन सी एपेंडेज मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर कवर करते हैं? नेल भी स्किन में आ जाता है, हेयर फॉलिकल्स आ जाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड आ जाते हैं और स्वीट ग्लैंड्स आते हैं। सबसे पहले नेल जो होता है बेसिकली ये केराटिन प्रोटीन होती है, उससे ये बना होता है। ये इसकी बता रहा है कि नेल किस प्रोटीन से बना होता है? केराटिनाइज प्लेट्स होते हैं, मतलब कि केराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब रूट ऑफ द नेल क्या होता है कि जब हमारा जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रूट ऑफ द नेल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा रूट ऑफ द नेल हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो हमारा नेल फोल्ड क्या होता है? नेल फोल्ड क्या आता है? जब हमारी नेल किसके साथ सराउंडेड हो और ओवरलैप्ड हो स्किन के फोल्ड के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेल फोल्ड कहेंगे। और ये कह रहा है कि नेल बेड क्या होता है? अब जब नेल को जो सरफेस कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं? नेल बेड कहते हैं। अब यहाँ देखो, ये जब लाइनिंग लगी हुई है ये हमारी क्या है? स्किन क्रेसेस, जो हमने पीछे पढ़ा। अब ये नेल फोल्ड, ये जो इसका फोल्डिंग वाला ये वाला जो पोर्शन है इसे हम नेल फोल्ड कहते हैं, ठीक है। अब ये नेल रूट, ये जो है हमारा नेल रूट ये हो गया। अगर हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, ये हमारा क्या है? एक नेल है, ये हमारा नेल हो गया, ठीक है। उसको जो सरफेस कवर कर रही है उसे हम नेल बेड कह रहे थे, ठीक है। और ये नेल रूट जो था वो क्या था? हमारा इसका जो प्रोक्सिमल एज था, ठीक है। और हमारा जो नेल फोल्ड क्या था? जो फोल्डिंग हो रही है, मतलब कि स्किन की फोल्डिंग हो रही है कहाँ पे? नेल पे, उसे हम क्या कहेंगे? नेल फोल्ड कहेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है? अब एक हमारा हो गया एपेंडेजेस, नेल हो गया। अब आगे है हेयर। हेयर क्या है? अब कह रहा है कि जो हेयर होता है वो कहाँ से ग्रो आउट होता है? फॉलिकल्स के साथ। फॉलिकल्स क्या हैं? जब एपिडर्मिस की इन्वेजिनेशन हो जाती है डर्मिस में तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। अब कहता है कि फॉलिकल कैसे लय करता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? अब जब हमारी स्किन है उसकी सरफेस है, फॉलिकल स्किन की सरफेस पे ओब्लिक लाइन में होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ओब्लिक ऐसे की तरफ होता है। ये हमारा फॉलिकल ऐसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि फॉलिकल्स जो होता है उसकी जो एक्सपेंडेड एक्सट्रीमिटी होती है उसे हम हेयर बल्ब कहते हैं। हेयर बल्ब क्या करता है? ये पेनिट्रेट हो जाता है डर्मिस की डीपर पार्ट तक। ये हमारे हेयर बल्ब कहाँ जाते हैं? ये हमारे जो डर्मिस होता है उसके जो डीपर पार्ट्स होंगे वहाँ ये पेनिट्रेट हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है कि हेयर बल्ब क्या होता है कि वो कॉनकेव शेप्ड होता है, इसकी जो एंडिंग होती है वो कॉनकेव शेप में होती है। और ये कहता है कि इसकी जो कॉनकेविटी होती है उसके मतलब कि उसको कौन कवर करता है? एक वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है जिसे हम कहते हैं हेयर पेपिला। मतलब कि जो हमारा हेयर बल्ब है वो उसकी जो एंडिंग है वो कॉनकेव शेप्ड है, ठीक है। अब उसकी जो कॉनकेव जो केविटी है, कॉनकेविटी को कौन ऑक्यूपाई करता है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का करता है जिसे हम क्या कहते हैं? हेयर पेपिला कहते हैं, ठीक है। अब इधर आ गया कि स्मूथ मसल का एक बैंड होता है जिसे हम कहते हैं इरेक्टल पिलाई। अब इरेक्टल पिलाई का क्या काम है? ये क्या करता है कि हमारा जो फॉलिकल को कनेक्ट करता है किसके साथ? डर्मिस के साथ। इसका काम क्या है? हेयर इरेक्टल पिलाई का ये हमारे फॉलिकल को कनेक्ट करेगा सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डर्मिस से। अब इधर एक आ गया पॉइंट के गूज फ्लैश क्या है? गूज फ्लैश जो होता है जब हमारा जो मसल हो वो पुल हो जाए और उसमें डिम्पलिंग आ जाए,
जब हमारे स्किन में डिम्पल आ जाए तो उसे हम कहेंगे गूज फ्लैश, ठीक है, इसे हम कहेंगे गूज फ्लैश। हमारा हेयर भी हो गया। अब आगे सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का क्या काम है, ये हम क्या रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, सीबम को सीक्रेट करता है। कहाँ करता है, ऑन द शाफ्ट ऑफ द हेयर, जो शाफ्ट होती है हेयर की, वहाँ ये क्या सीक्रेट करता है, सीबम कर सीक्रेट करता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब सीबम है क्या, ये एक ऑयली मटेरियल, मतलब एक ऑयल की तरह होता है। इसका काम क्या करता है, यह हमारे जो इमर्जिंग हेयर होता है उसे क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो हमारी एपिडर्मिस की जो सरफेस होती है उसको ऑयल करता है, ठीक है। और कहाँ करता है, अराउंड दी माउथ ऑफ दी फॉलिकल, फॉलिकल का जो माउथ होगा वहाँ ये क्या करेगा, उसको उसकी ऑयलिंग करेगा। ये यहाँ तक हो गया कि सेबेशियस ग्लैंड क्या है। सीबम सीक्रेट करता है, वो कहाँ होते हैं, शाफ्ट ऑफ दी हेयर्स पे होंगे। अब सीबम क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, इमर्जिंग हेयर को। और हमारा ये क्या करता है कि जो जो एपिडर्मिस की सरफेस होती है उसको ऑयल करेगा। कहाँ करेगा, अराउंड दी माउथ ऑफ दी फॉलिकल, जो फॉलिकल का माउथ होगा वहाँ इसको ऑयलिंग करेगा उसके अराउंड। अब ये आगे है स्वीट ग्लैंड। अब स्वीट ग्लैंड क्या है, ये एक तो लॉन्ग होंगे और इसकी स्पाइरल शेप्ड होगी और ट्यूबुल्स की फॉर्म में होंगे और ये थ्रू आउट दी बॉडी फैले हुए हैं। लेकिन स्वीट ग्लैंड कहाँ कहाँ नहीं होंगे, लिप्स पे स्वीट ग्लैंड नहीं है, नेल बेड पे नहीं है, और हमारा ग्लैंड पेनिस और क्लिटोरिस ये जो पार्ट्स हैं यहाँ नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है। अब कह रहा है कि जो जो हमारा जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्सटेंड करते हैं थ्रू फुल थिकनेस ऑफ द डर्मिस, जो हमारी थिकनेस होती है डर्मिस की वहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाते हैं। और हमारा ये क्या करता है कि ये जो हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमेशा कहाँ लाया करते हैं, सुपरफिशियल फेशिया, जो हमारी सुपरफिशियल फेशिया जो हमने पढ़ी थी स्किन की, जो सुपरफिशियल फेशिया होगी वहाँ ये लय करते हैं। अब स्वीट ग्लैंड क्या करते हैं, ये हमारे डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं। कहाँ पे, जो भी एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगी वहाँ पे ये मोस्ट डीपली अपेंडेज है। मतलब कि हमने जो पढ़ी एपिडर्मिस की जो अपेंडेजेस पढ़ी सारी में से, उन सब में से जो डीपली पेनिट्रेट वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, स्वीट ग्लैंड है। अब हमारा फेशिया आ गया। अब फेशिया क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को इंक्लूड करता है किसके साथ, डीप ऑफ द स्किन, मतलब कि जो हमारे डीपर पार्ट्स होंगे स्किन के उसको उसके साथ क्या करेगा, बॉडी को इंक्लोज करेगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसका मेनली जो काम है, अच्छा फेशिया हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी को डीप ऑफ द स्किन के साथ इंक्लोज करता है, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या करता है, ये जो मसल्स होते हैं ना, इंडिविजुअल मसल और ग्रुप ऑफ द मसल, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है उसके डीपर ऑर्गन के साथ, ठीक है। ये ऐसे एक इसका काम हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैं बेसिकली आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ कि होते क्या है। अब जो फेशिया है, फेशिया ऑफ द बॉडी, उसके दो पार्ट्स बन गए, एक तो सुपरफिशियल बन गया जिसको क्या कहेंगे, सबक्यूटेनियस, क्योंकि ये स्किन पे होगा। ये जो होता है ये रूज एरोला टिश्यू और एडिपोज टिश्यू को कंपोनेंट है, उसका मिक्सचर है, मतलब उसको हम कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा, मिक्सचर बनता है, एरोला टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये क्या करेगा, डर्मिस को यूनाइट करेगा किसके साथ, डीप फेशिया ऑफ द स्किन, मतलब कि ये इसका काम क्या होता है, जो हमारी डर्मिस होगी उसको डीप फेशिया के साथ कनेक्ट करता है। अब ये लिखा हुआ है कि हमारे जो इन द स्काल्प और बैक ऑफ द नेक, ये एक पार्ट्स बता रहे हैं कि इसमें स्काल्प में, नेक में, पाम ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फीट, वहाँ पे ये क्या होगा कि ये इसमें लार्ज नंबर ऑफ द कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो हमारी जो होल्ड को, जो स्किन को हो क्या करेंगे, स्किन को होल्ड करके रखेंगे डीप स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आगे आईलेट्स, जो हमारी आँखें वाली आईलेट्स हैं, और ऑरिकल ऑफ द हेयर, और पेनिस, स्क्रोटम और क्लिटोरस, ये जो पार्ट्स हैं वहाँ पे ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, एडिपोज टिश्यू का बना हुआ होता है। अब ये सुपरफिशियल हो गया। अब है डीप फेशिया, ठीक है, इसको विजुअल फेशिया भी कहते हैं। ये इसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करती है, मसल और डीप स्ट्रक्चर्स को इन्वेस्ट करती है। अब ये इधर कह रहा है कि अगर हम नेक को देखें, नेक में ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करेगा कि ये एक हमें बताएगा कि पैथोजन को एक डिटरमाइन करेगा, उसका पाथ टेकन बाय पैथोजन। जब भी हमारा पैथोजन जाता है तो ये उसको डिटेक्ट करेगा कि वो कौन से पाथ
पाथ लेके जा रहे हैं इन्फेक्शन काज करने के लिए, ठीक है। ये एक पाथ बताएगा एक, तो ये काम हो गया। अब इसका थोरैक्स में क्या काम है, ये हमारा जो थोरैक्स में होगा ये क्या करेगा, थोरैक्स में ये क्या करेगा, ये एक एरुलर टिश्यू की फिल्म से बना हुआ होता है जो कि किसको कवर करता है, मसल्स और एपोन्यूरोसिस को कवर करता है, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया कि थोरैक्स में ये इस फिल्म का बना होता है। अब आगे लिम्स, अब हमारे जो लिम्स हैं वहाँ पे ये क्या करता है, ये एक शीट बनाता है। कहाँ बनाता है, अराउंड दी मसल्स और अदर स्ट्रक्चर, मतलब कि जो मसल्स हैं और जो अदर स्ट्रक्चर हैं जो कि उसको स्किन को अपनी प्लेस में रख रहे हैं उसको क्या करेगा, कवर करेगा, उसके अराउंड ये शीट बनाएगा, ठीक है। ये एक इसका काम हो गया। अब ये जो हमारी डीप सरफेस है मेम्ब्रेन की, वहाँ पे एक सेप्टा होता है फेब्रस, जो क्या करता है, वो किस किस के दरमियान होता है, मसल्स के दरमियान होता है, ठीक है। वो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा किस किस को, एंटीरियर ऑफ द लिम्स को कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगा। सेप्टा का काम क्या होता है, हमेशा डिवाइड नहीं करेगा, मतलब कि जो हमारी क्या करेगा, ये एंटीरियर ऑफ द लिम्स जो होंगे उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगा। अब ले लिख रहा है कि अगर हमारी जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो डीप फेशिया होता है थिक हो जाता है, थिक हो जाता है तो फिर वो एक बैंड बनाता है। जो बैंड बनाता है, वो जो बैंड बनाता है, रिस्ट्रिक्टिंग बैंड बनाया गया, उसके हम रेटिनाक्यूला कहते हैं, ठीक है। जो ये बैंड बना रहा था उसे हम रेटिनाक्यूला कहेंगे। अब रेटिनाक्यूला का काम क्या होता है, ये क्या करेगा कि जो अंडरलाइंग जो टेंडन्स होंगे उसको होल्ड करके रखेगा एक पोजीशन में, मतलब कि उसको मूव ऑन नहीं होने देगा, एक ही पोजीशन में उसको स्टेबल करके रखेगा। और ये क्या काम करता है, एज आ पुली काम करता है, एज आ पुली काम करके ये क्या कराता है, टेंडेंस को मूव कराने की कोशिश करता है, ठीक है। ये रेटिनाक्यूला क्या काम करता है, एक तो ये क्या करेगा, अंडरलाइंग जो टेंडेंस होंगे उसको पोजीशन में रखेगा और क्या करेगा, एज आ पुली के तौर काम करके टेंडेंस को मूव करेगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, एनाटॉमी की डेफिनेशन कवर की, एनाटॉमिकल पोजीशन कवर किया, उसके जो एक्सिस और प्लेन थे वो भी हमने कवर कर लिए, ठीक है। और कुछ सी टर्म्स जो थी वो कवर की, और इसके अलावा हमारी जो मूवमेंट्स थी जो कि हो रही थी बॉडी पे, वो मूवमेंट्स कौन कौन सी कैसी कैसे होती हैं वो हमने डिस्क्राइब की। और हमने यहाँ क्या पढ़ा, स्किन पढ़ी, उसके जो अपेंडेजेस थे कौन कौन से थे, नेल पढ़ा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या था, हमारा नेल हो गया, उसके बाद हेयर था, हेयर भी पढ़ा। उसके बाद हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड था वो पढ़ा, उसके बाद स्वीट ग्लैंड पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था फेशिया के जो दो पार्ट थे, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया, ये हमने कवर कर लिए, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें। बाय।